जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है जिसके तहत उन सारे लोगों को 5 मरला ज़मीन मकान बनाने के लिए दिया जाएगा जिनके पास कोई भी ज़मीन ना हो। और ये ज़मीन हासिल करने के लिए सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है वो डोमिसाइल रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक शख्स फुलफ़िल करना चाहे ताकि उसको इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। स्कीम इस कदर है कि एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लोग आ रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उन सबको मिलेगी, और जो लोग स्टेट लैंड पे रह रहे हैं, जो लोग फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, जो लोग रखस या फार्मस में रह रहे हैं, या जिन लोगों के पास कस्टोडियन लैंड है, या दाशीगाम पार्क के आसपास जो लोग जिनको सरकार ने ज़मीन फराहम की है उसमें रह रहे हैं, इन सबको ये ज़मीन हासिल होगी। ये 5 मरला ज़मीन अलॉट करने की अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर्स को दी गई है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले हम उस पे बात करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए ताकि एक शख्स को ये ज़मीन मिल सके। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक शख्स के पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, और उसके नाम पर कोई भी ज़मीन ना हो, चाहे और इसके साथ ये भी है कि एक तो नाम पे नहीं होना चाहिए और उसकी फैमिली में किसी के नाम पर कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है उन सारे लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेनिफिशरीज हैं, उन सबको ये ज़मीन फराहम की जाए। तीसरी चीज़ ये है कि ये लैंड जो अलॉट की जाएगी ये जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 के तहत दी जाएगी। इसके मुताबिक जब हमारी लैंड अलॉट होगी उस वक्त एक बंदे को जो एलिजिबल होगा उसको 100 रुपये फी भरना पड़ेगा, एक टोकन अमाउंट भरना पड़ेगा, दिस इज वन टाइम टोकन अमाउंट, और उसके बाद हर साल एक मरले को के एक मरले के एवज 1 रुपये भरना पड़ेगा। ये लीज जो है, लीज पे लैंड मिलेगी, ये 40 साल के लिए मिलेगी और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अनदर 40 ईयर्स। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है, कोडल फॉर्मेलिटीज़ नॉर्म्स है, अगर वो शख्स उन सारी चीज़ों को फुलफिल करता तो उस सूरत में उसकी लीज जो है एक्सटेंड भी की जाएगी। इन सारे केसेस को वेरीफाई करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट को हिदायत दी गई है कि वो सारे केसेस, जो भी केसेस आते हैं इस प्रकार के, उनको वेरीफाई करके और एक इंडेंट प्रिपेयर करके डिप्टी कमिश्नर को दिया जाए ताकि वो उनको प्रोसेस करके फिर अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए बेसिक चीज़ आधार आपके पास होनी चाहिए ताकि आधार की बुनियाद पर ही आपका सारा प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। जब डिप्टी कमिश्नर के पास ये इंडेंट चला जाएगा उसके बाद कंसर्न तहसीलदार को ये केस हैंड ओवर करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और चेक किया जाएगा कि कहीं पर इस शख्स या इसके किसी फैमिली मेंबर के नाम पर कहीं कोई लैंड दर्ज तो नहीं है। अगर वो केस रहा तो उस सूरत में लैंड अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है। और फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में रहता था और इसके बाद इसने शिफ्ट किया किसी और डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर इसके नाम या इसके फैमिली मेम्बर्स के नाम कोई लैंड नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि उस शख्स को वहाँ लैंड अलॉट होगी, बल्कि क्या, उसका जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से रिपोर्ट मंगाया जाएगा, जमाबंदी की कॉपी मंगाई जाएगी, गिरदावरी की कॉपी मंगाई जाएगी, तातीमा या शजरे का मंगाया जाएगा, राशन कार्ड चेक किया जाएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद अगर ये पाया गया कि ना उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें ये रहता था या जिसका ये नेटिव है, ना उस डिस्ट्रिक्ट में इसके नाम पर कोई लैंड अलॉटेड है या दर्ज है, ना जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंटली रह रहा है, जिस एरिया में प्रेजेंटली रह रहा है वहाँ पर भी कोई लैंड अलॉटेड नहीं, तो उस सूरत में इसकी फाइल को प्रोसेस किया जाएगा। और बेनिफिशरीज को एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि उनके पास कोई भी ज़मीन अवेलेबल नहीं है जिस पे वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो लंबरदार या चौकीदार, उन दोनों का एक स्टेटमेंट चाहिए जो आपकी फाइल के साथ रहेगा, उसके साथ आप फाइल को प्रोसेस करोगे। अगर किसी शख्स को जो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाएगा और उसके बाद अगर किसी को लैंड अलॉट हो गई, लैंड अलॉट को इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए कि उसको मकान बनाने के लिए परमिशन मिल गई। मकान बनाने के लिए परमिशन के लिए उसको अलग से परमिशन के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर
लैंड अलॉट हुई तो ये लैंड अलॉटमेंट तक ही महदूद रहेगा। अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसको वहाँ की लोकल बॉडी या कहीं म्यूनसिपलिटी हो या कोई और अथॉरिटी हो, उससे प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा मकान बनाने के लिए। और जिस किसी शख्स को भी ये लैंड अलॉट की जाएगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंस्ट्रक्शन, मकान की कंस्ट्रक्शन को शुरू करना है। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाया, स्टार्ट नहीं कर पाया, तो उस सूरत में भी ये लीज जो है कैंसिल हो जाएगी और सरकार इस ज़मीन पे वापस अपना कब्जा ले लेगी। सरकार ने एक अहम फैसला तो ले ही लिया है, एक अहम डिसीजन ले ही लिया है, लेकिन इस डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारी सियासी जमातों ने गवर्नर इंतज़ामिया को निशाना बनाया और इस डिसीजन को बड़े पैमाने पर इसकी तनकीद की गई। और उनका मानना है कि ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है कि कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की एक पहल है। ताहम गवर्नर इंतज़ामिया ने उन सारे इल्ज़ामात को रद्द करते हुए ये कहा कि ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है कि ताकि जम्मू कश्मीर में कोई भी बेघर ना रहे, हर किसी शख्स के पास अपना घर हो, अपनी रहने की जगह हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में मिलेंगे और कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।